Like, comment and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। आप इसको ईद की दावतों में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है। इसको मैंने बारीक करवा लिया है, क्योंकि कबाब के लिए बारीक कीमा ही चाहिए होता है। अब इसमें मैं 1 कप तली हुई प्याज शामिल करूंगी। अच्छा, इसमें मैं 1 किलो के हिसाब से सारे मसाले शामिल करूंगी, तो अगर आप आधा किलो कीमे का बनाएंगे तो आप उसी हिसाब से अपने मसालों को कम ज्यादा कर लीजिएगा। अब इसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब दही शामिल कर रही हूँ। अब दही के बाद इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन जाएगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्च चॉप करके मैं डाल रही हूँ। इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये जाएगी इसमें। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब बेसन जाएगा। बेसन डालने से कबाब अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, इस वजह से इसमें बेसन डाला जाता है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून पिसा जीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा इसमें। और अब आखिर में जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आप अगर तेज खाना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें सारे मसाले जा चुके हैं। अब हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएं। तो अब सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह हमें कीमा चाहिए। कबाब का कीमा इस तरह ही हमें चाहिए होता है, बिल्कुल बारीक। तो अब मैंने कीमे को एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें मैं धुआं लगाऊंगी, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। तो साथ ही मैंने कोयले को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला गर्म हो चुका है, अब इसको हम ढक देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके कबाब बनाने हैं। कबाब को हम इस तरह से लेंगे और फिर कबाब का शेप देके इस तरह से बीच में होल कर लेंगे। तो ये एक कबाब बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरह मैं सारे कबाबों को जल्दी जल्दी इसी तरह बना लूंगी। आपने बहुत लंबे कबाब नहीं बनाने, साइज छोटा रखना है कबाब का, क्योंकि गोला कबाब छोटे साइज का ही होता है और जो बहुत लंबे साइज के कबाब होते हैं वो सीख कबाब होते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप गोला कबाब बना रहे हैं तो उसका साइज भी छोटा होगा। तो यहाँ पे कबाब भी बन गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें कबाब डाल दूंगी। अच्छा, आपने फ्राई करते वक्त इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने डालते ही साथ इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना कबाब सारे टूटने लगेंगे। आपको एक चीज का इसमें फ्राई करते वक्त ख्याल रखना है कि जब भी आप तेल में कबाब डालेंगे तो आपने बिल्कुल भी 1.5 मिनट तक इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। आपने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि 1.5 मिनट गुजरने के बाद हमें क्या करना है। तो यहाँ पे 1.5 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसको पकड़कर इस तरह से खाली हिलाएंगे। अभी भी मैंने चम्मच इसमें नहीं डाला है, सिर्फ इस तरह से पकड़ के हल्के हल्के हिलाएंगे। ख्याल रखना है तेल की छींटें आपके ऊपर ना आए, क्योंकि तेल बहुत ज्यादा गर्म है, तो आपने अपना भी ख्याल रखना है। अब इसे फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल यकजा हो चुके हैं। अब ये नहीं टूटेंगे। कबाब का फ्राइंग टाइम जो है वो 7 से 8 मिनट है। 8 मिनट में ये अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएंगे और इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कबाब में अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से कितना जूसी है। आपने इसे ट्राई जरूर करना है और मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना है। अगली किसी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।